तो माता कुंती ने कर्ण को नदी के किनारे ले जाकर एक अच्छा सा सजाया हुआ वो जो नदी में बहाव होता है, जैसे ये फोम होता है ना, ऐसे ही डलिया टाइप का फोम था। उसमें माता कुंती ने कर्ण को सुला दिया और एकदम छोटे बालक हैं अभी, मतलब 6 से 7 महीना के होंगे, 5-6 महीना 7 महीना, जैसे बालक छोटे में खेलता है गोदी में, उतने थे। और माता कुंती ने कहा कि बेटा तुम जहाँ भी रहोगे, ये तुम्हारे शरीर में जो कवच लगा रहेगा, ये कवच, अगर तुम कहीं भी हो, कभी भी मेरे सामने आओगे, तो मैं तुम्हें इसी कवच के प्रताप से पहचान लूंगी। अब माता कुंती ने कर्ण को इसलिए छोड़ा ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि भगवान सूर्य जो थे योग शक्ति से, तो संसार वालों को अब समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा। इस डर से माता कुंती ने कर्ण को प्रवाहित कर दिया और फिर प्रवाहित करके थोड़े देर तो माँ है, माँ का हृदय भले कर्ण को प्रवाहित कर दिया, पर बैठकर रोती रही कि कैसी एक विलक्षण ये अबला नारी हो गई, सामने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर रही है, अपने कोख से जन्म दिया पुत्र को नदी में प्रवाहित कर रही है। कैसी अभागन ये स्त्री है। ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी समय आता है, सब कुछ होते हुए सामने पुत्र को छोड़ना पड़ता है। ऐसा भी समय आता है, सामने से पुत्र, ऐसा मत समझो कि ये केवल माता कुंती के साथ ही हुआ, नहीं, समाज में संसार जो है ये, अभी का जो, अगर अभी आप किसी गलत के स्त्री के साथ फिर बालक होगा तो भले उसको गलत ही माना जाएगा, चाहे कितना भी संसार के नजर में सर उठा के नहीं चल पाओगे। वही एक पत्नी व्रत हो, एक स्त्री व्रत हो, एक पति व्रत हो, उस कोख से संतान उत्पन्न होगा तो उठा के सर घूमोगे और कहोगे कि हाँ हमारा ये बालक है, बालिका है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री व्रत और अपने, तो वो क्या होता है, सर उठा के घूमते हैं। और जो पराई स्त्री से संबंध रखता है, भले कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध रखते हैं तो समाज में कितने भी बड़े होगे, सामने बैठकर सर नहीं उठा सकते हो, सर नहीं उठा सकते हो। इसलिए एक स्त्री व्रत और एक पति, एक पति और एक पत्नी व्रत, इसीलिए माना किया जाता है। पराई स्त्री से संबंध रखना बिल्कुल गलत है। भगवान सूर्य होते हुए भी, चलो वो तो योग शक्ति से, उनके पास तपस्या योग शक्ति भगवान सूर्य है, वो लीला किए, अगर वो लीला ना करते तो कर्ण ना उत्पन्न होते और महाभारत युद्ध में एक वीर योद्धा ना मिलता। वही कर्ण को सूर्य पुत्र शूद्र पुत्र कहा गया। उसी कर्ण को क्यों कर्ण ने
दुर्योधन का साथ दिया, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। इसी के कारण जहां भी जाते करना। जब धीरे धीरे देखो, यहाँ आगे फिर बताएंगे, थोड़ा बता देते हैं, यहाँ तक अंतिम है, इसके बाद फिर आगे बताएंगे, थोड़ा बताते हैं। तो जो कर्ण थे धीरे धीरे जब बर हुए तो बर होते गए, और जहां भी जाते तो किसी का पता नहीं, ना माता का पता ना पिता का पता। अबला बेटा, ना माता का पता है ना पिता का पता है, तो उसे कौन पूछेगा। पर योद्धा थे, क्या थे, वीर योद्धा थे, बलशाली, पराक्रमी, ज्ञानी, विद्वान, सारे कुट कुट कर भरा था। पर एक कमी थी, हाँ, ना ही माता का पता था, ना ही पिता का पता था। इसके कारण समाज में उनको जहां भी जाते उनको सुत पुत्र कहा जाता। सुत पुत्र जानते हो, जिसका कुछ पता नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं है, कहा कौन है, क्या है, किसका है, सुत पुत्र उसे कहते हैं। तो कर्ण जहां भी जाते, तो जहां भी समाज में जैसे लोग बैठते हैं उठते, जहां भी जाते तो उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता। कोई सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं देता, कोई सम्मान और आदर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि पता ही नहीं है कौन है, किसके हैं। भले पराक्रमी योद्धा हैं, पर पीछे बैकअप जो होता है, संसार में जो कोई भी आता है ना और थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता है संसार में, तो उसका पीछे का बैकअप लोग देखता है। संसारिक जीव क्या देखता है, इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, इसके घर वाले कौन है, वो थोड़ी देखेंगे। मान लो कोई सामने है और महान ऊंचाई पर गया, तो उसके पीछे का लोग देखते हैं पहले, इसके कौन है पीछे, पीछे कौन है, माता है, पिता है, गुरु है, कौन है, कहाँ का है, कौन सा कुल है, कौन सा राज है, कौन सा देश में उत्पन्न हुआ, ये सब संसार के जीव जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो ये नहीं कि आपको ही केवल देखेंगे, नहीं, वो पहले पीछे का देखते हैं। तुम्हारे पीछे कौन कौन है, कहाँ तुम्हारा घर हुआ, उत्पन्न हुआ, कहाँ के हो, कैसे हो, क्या हो। मतलब सांसारिक जीव परेशान कर देगा अगर पता नहीं होगा तो। यही कर्ण में कमी थी, उनका पता नहीं था। और पता इसलिए नहीं था, बचपन में ही माता कुंती ने छोड़ दिया नदी के किनारे, नदी में, तो पता तो था नहीं, पता तो था नहीं। बचपन से ही माता कुंती ने छोड़ दिया। और एक जो देखते हो नदी के किनारे बसते हैं ना, वो सब मतलब वो कुछ कुछ करते हैं, नदी के किनारे बस के अपना डेरा जमा कर। तो वही लोग उस पुत्र को देखे, कर्ण को, और उठाकर अपने पास ले आए। उनको लगा कि भगवान ने हमें पुत्र नहीं था, इस रूप में पुत्र दे दिया। उन लोगों का पुत्र नहीं था जिनके पास ये कर्ण आए। वो बहुत लाड प्यार से पाले और बहुत अच्छे से पाले, पर उनका पीछे का नहीं पता था। इसलिए वो हरदम व्याकुल रहते। कर्ण जहां भी रहते आंख से आंसू गिरता, मैं कौन हूं, मेरा कौन है ये। पर ये माता पिता, जो दूसरे माता पिता थे, वो छुपाए रखते, इनको बताते नहीं कभी। उन लोगों को पता था कि इनके माता पिता कौन है, पता था कि ये किनके पुत्र हैं, क्योंकि राज है भाई। अब ऐसा बालक जिसके राज में जाएगा तो वो तो पता ही करेगा ये बालक कहाँ से आया है, तो पता तो चलेगा ही भाई कि ये किसके पुत्र है। पर उन लोगों ने छुपाया। कर्ण को पता धीरे धीरे बाद में चला, जब महाभारत का युद्ध होने लगा।
तब तो कर्ण ये और योद्धा वीर पराक्रमी, मतलब महाभारत के युद्ध में बताए तो हाँ, कर्ण के मुकाबले में एक तो अर्जुन और एक भीष्म पितामह, और इधर भगवान कृष्ण। भगवान तो भगवान, कर्ण कर्ण थे। पर यही उनको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था। जहां भी जाते लोग अवहेलना करते, ये सूत्र पुत्र है, ये सूत्र पुत्र है, इनको इतना खला। और वही दुर्योधन मित्र के रूप में इनको अपने राज्य में ले गया और मित्र के रूप में राजगद्दी पर बैठाया कर्ण को। कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा साथी हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, जो बन सकेगा मैं सहायता करूंगा। कर्ण को दुर्योधन ने साथ दिया और वही साथ के कारण कर्ण अंतिम समय तक दुर्योधन का साथ दिए। इसी के कारण भले कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, पर बहुत पीछे से देखो, कोई भी ऐसे हो जाता है ना, ऐसे तो उसे ऐसे ही कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं, जहां भी जाता उसे अपमान निंदा ठोकर ही मिलता। तो यही कर्ण को खलता। और जब दुर्योधन ने साथ दिया और अपने राज्य में एक राज्य, एक राजगद्दी, एक सिंहासन उनके लिए दे दिया, मेरे राज्य में एक, हाँ, एक राज कर्ण का भी रहेगा, एक सिंहासन। जाओ, एक, हाँ, एक राज, एक गांव, एक देश का तुम मालिक हो, जाओ राज करो, बना दिया। वही लेकर कर्ण ने जीवन भर, भले भगवान सामने भी हैं, इसी के कारण भगवान के सामने होते हुए भी कर्ण ने भगवान का बात नहीं माना। इसी के कारण, क्योंकि बहुत से प्रतिकूलताएं सहे, बहुत से प्रकार के विघ्न सहा था कर्ण ने, और कोई साथ नहीं दे रहा था उस समय। तो उसका साथ देने के लिए कर्ण ने प्राणपण से दुर्योधन का साथ करने दिया और हर समय दिया। बचाने का भी प्रयास किया दुर्योधन को। कहा, कभी कभी रोष में आ जाते कर्ण, कभी कभी धर्म के पक्ष में भी लड़ते, नहीं चाहते कि अधर्म का साथ दे, नहीं चाहते, वो भी चाहते थे कि ये दुर्योधन समझ जाए, वो भी चाहते थे कि भगवान के आश्रय आ जाए। पर विवश होके दुर्योधन अपने जिद पर, अपने, हाँ, बुद्धि जो मलिन हो जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है, और विवश होके ऐसा किया, कदम उठाया, और कर्ण भी विवश होके साथ देना पड़ा। कर्ण ने वचन दिया कि भले प्राण त्यागना पड़े, पर मित्रता के कारण तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया है वो तो मैं निभाऊंगा ही, वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध क्षेत्र में मैं खड़ा रहूंगा। कर्ण ने जब दुर्योधन को इतना विश्वास दिलाया तो दुर्योधन का साहस और बढ़ गया। कर्ण हमारे साथ है, वीर योद्धा, और कर्ण का पराक्रम कभी कभी दुर्योधन देखा था, कर्ण के पराक्रम को दुर्योधन महसूस कर लिया था। कर्ण कितना पराक्रमी, तेजस्वी, बलवान है, ऐसा। तो ये कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। भगवान भी प्रार्थना, भगवान से भी कहा कि आप क्षमा करें हमें, सामने होते हुए भी आपकी आज्ञा को उल्लंघना करना पड़ रहा है। आप सामने हैं फिर भी आपकी आज्ञा का उल्लंघना करना पड़ रहा है। इसी के कारण आप अभी आ रहे हैं, ठीक है,
पर हमें बहुत पीछे से इसी ने साथ दिया है। अब इसका चुकता या तो हमारे शरीर आप मार डालो, हमें आप मृत्यु दे दो, वो मंजूर है, पर हम पीठ दिखा के भाग जाएं और इसका इन दुर्योधन का साथ ना दें अगर, तो हम कायर कहलाएंगे। कायर कहलाएंगे कि डर के मारे लोग क्या कहते कर्ण को, कि डर के मारे दुर्योधन का साथ नहीं दिया, भगवान सामने थे इसलिए कर्ण डर गया। नहीं, कर्ण ने डरे नहीं, भले कहे प्राण त्यागना पड़े, आप मरवा दो हमें, आप मरवा दो, भले मरना पसंद है, पर यह भी तो हमारा धर्म है। जब हमें कोई पूछ नहीं रहा था, कोई जान नहीं रहा था, किसी ने साथ नहीं दिया, तो इसी ने साथ दिया। तो हमारा तो धर्म कहता है कि आप भले भगवान हैं, हमारा धर्म कहता है कि इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह भी कभी मेरे लिए, ये भले गलत आज है, आज लग रहा है कि अधर्म के अधर्म पर रास्ते पर है, पर उस समय इन्होंने जो हमारे लिए किया, एक अबला का सहायता किया, एक किसी को कोई पूछ नहीं रहा था, उस समय इन्होंने सहायता किया। अभी तो मेरे लिए भगवान यही है। दुर्योधन को अर्जुन ने कहा कि अभी तो मेरे लिए भगवान यही है, क्योंकि उस समय जो सहायता करते हैं वही भगवान कहलाते हैं। जो विकट परिस्थिति में साथ ना छोड़े, सहायता दे, वही उसके लिए भगवान होते हैं। क्योंकि उस समय जहां सब साथ छोड़ दिए थे, और उस समय दुर्योधन ने साथ दिया। जब चारों तरफ अंधकार छा गया था कर्ण के जीवन में, जहां जाते आंसू निकलता, कहां जाए, किसके पास जाए, कौन है, तब दुर्योधन ने साथ दिया। और एक व्यवस्था समाज में पद दे दिया, समाज में पद दे दिया, और पद वो मिलने पर कर्ण को एक अंदर से आ गया कि अब मैं समाज का, अब कोई भी मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, कोई भी गलत दिशा से नहीं उठा सकता। ऐसे भी होता है जिनको संसार ठोकर मारता है, सारे लोग नहीं पूछते, उनको भगवान पूछते हैं। हम तो कहेंगे संसार नहीं पूछ रहा है, संसार में कोई नहीं पूछ रहा है, तुम भगवान के आश्रय पकड़ लो, अधर्म के रास्ते पर मत जाओ। भले कर्ण ने अधर्म के रास्ते पर गए, कोई नहीं पूछा। हमें उस समय लगता था कि अगर कर्ण, पर उस समय अंधकार था कर्ण के जीवन में, उस समय भगवान भी सामने नहीं दिखाई दे रहे थे, उस समय भगवान भी नहीं थे। उस समय तो वही उनके लिए भगवान थे, उसी रूप में, दुर्योधन के रूप में भगवान थे कर्ण के लिए। तो कर्ण जो थे उसी रूप में साथ दिए और दुर्योधन। तो यह है, अंधकार जब आता है ना, तो बुद्धि लगती है गलत दिशा पर चले जाए, गलत का साथ दे दे, या सामने हमको कोई सहायता किया, अगर वो गलत है तो क्या हम उसके जीवन भर गलत का साथ दें? हमारे हिसाब से अंधकार तो सबके जीवन में आता है, अंधकार सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आया, आते रहेगा, पर यह प्रार्थना है कभी कोई गलत रास्ते पर मत जाना। कर्ण लीला था, वो लीला था, कर्ण ने लीला किया, दुर्योधन ने लीला किया, भगवान ने लीला किया। पर ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो हम गलत रास्ते पर चले जाएं, गलत का साथ दे दें। भले वो कोई धनवान होगा,
कोई हो सकता है बड़ा, कोई बड़ा हो सकता है, बड़े धनवान हो सकता है, बड़ा पद वाला हो सकता है, भले हमें कोई पूछ नहीं रहा था। अगर आज तुम वीर हो तो तुम्हें कोई पूछेगा, वो गलत रास्ते पर वाला भी आके तुमको कहेगा कि आओ मेरे पास। तो उस समय विवेक रखना है कि नहीं, अधर्म का साथ कदापि नहीं देंगे। गलत तो गलत है, गलत तो गलत है, नहीं। सामने भगवान लीला करके भेजते हैं, इसे लीला करके भेजते हैं। जब कोई पूछेगा नहीं तो ऐसे ऐसे सामने भगवान भेजेंगे, इनका साथ पकड़ लो। जब संसार में किसी कोई पूछेगा नहीं तुमको ना, तो भगवान लीला करके भेज देंगे। कोई पद वाला आ जाएगा, कोई धन वाला आ जाएगा, कोई अधर्म कहेगा कि हम इतना पैसा दे देंगे, हमारा ये काम करो, हमारे साथ आ जाओ। उस समय अगर पलट गए उसके तरफ तो भगवान की लीला फेल कर जाएगी। इसलिए गलत सामने जो भी हो, दुर्योधन के रूप में कोई भी हो, कर्ण के रूप में जो भी हो, तो कर्ण के जीवन में अंधकार आया है। कर्ण के जीवन जैसा किसी का भी जीवन हो, अंधकार आ रहा है तो इंतजार करना, गलत के साथ मत देना। सामने प्रस्तुत हो सकेंगे, सामने आ सकेंगे धन वाले, पद वाले, हाँ कोई ऐसा आ सकता है, कहेगा साथ दो, बिल्कुल भी नहीं। कौन है हमें नहीं पता, भले अभी अंधकार है, हम गलत का साथ नहीं जाएंगे। भगवान हमारे साथ है या नहीं है हमें तो पता नहीं, पर हम जानते हैं कि भगवान हर समय धर्म का साथ देते हैं। भले भूखों मर जाएंगे, भले प्यासे मर जाएंगे, पर अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। आगे चल के अगर हम आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास खाने को भी नहीं है, अगर आज हमारे पास कोई आया, हम उसका साथ दे दिए, आगे चल के वो बड़ा बड़ा गलत कर्म करता जाएगा और उसमें तुमको साथ देना पड़ेगा, और तुम्हारा चाह कर भी तुम अब नहीं पीछे लौट सकते हो। इसीलिए कदम जो है बहुत सावधानी से रखना चाहिए। कदम जो है, एक बार कदम डगमगा गया ना, एक बार गलत का साथ दे दिया, पैसे के लालच में आता है ना, करने पद के लालच में, सम्मान के लालच में, अपमान हो रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, अपमान हो रहा है। उस समय ऐसी लीला होगी। दुर्योधन के रूप में आ गए, भगवान ही थे। कौन थे? दुर्योधन के रूप में कौन थे? भगवान थे। आए सामने, स्वीकार करो हाथ, तो कर्ण ने स्वीकार कर लिया। नहीं, अगर ऐसा भी आए तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी कोई आए सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये ज्ञान होगा तभी बचोगे, नहीं तो बड़े बड़े बह जाते हैं। कर्ण पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा थे, एक कमी हो गई, उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया। इसलिए वीर होते हुए भी अर्जुन जो थे भगवान का साथ दिए, वीर थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे, महाबली, ज्ञानी, विद्वान सब थे, पर धर्म का साथ हर समय दिया। कितना कष्ट आया अर्जुन के जीवन में, वनवास जाना पड़ा, खाने को भी नहीं था। 5 पांडव को ये धृतराष्ट्र के पुत्र सबने धुतकार मारा, दुर्योधन ने धुतकार मारा, सब राज छीन लिया, बन बन भटके,
कोई पूछ नहीं रहा था, कोई जान नहीं रहा था, बन बन भटकत रहे। भगवान के साथ था, धर्म के साथ पर थे। भगवान ने भले उतने समय के लिए कष्टपूर्ण जीवन था, पर भगवान ने जीवन बदल ही दिया, एकदम बदल दिया जीवन। भगवान का साथ अगर होगा ना, जीवन बदल जाएगी, बैठा देंगे भगवान। इसलिए ऐसी लीला होती क्यों? अर्जुन भी तो गलत के रास्ते पर जा सकते थे, भगवान से विमुख, भगवान के सेना को मांग सकते थे, पर नहीं मांगा, भगवान को मांगा। क्यों मांगा? क्यों मांगा? आज चंद रुपए में, चंद भोग सामग्री में बिक जाते हैं सब। अभी ये मोबाइल और ये शरीर यहां से विलुप्त कर देना, तो अभी ये संसार में सब एक दूसरे के चले जाएंगे। क्यों? धर्म, तो धर्म पर चलने वाला कोई वीर ही होता है। अर्जुन, 5 पांडव कितने कष्ट सहे, कितना कष्ट सहा, पर आसरा भगवान का था, अंत में विजय करवा दिए और पूरा राज्य, पूरा बैठा दिए। भोगो, युधिराष्ट्र को राजा बना दिए, राजा का पद दे दिए और सबको मरवा के कटवा दिए। अर्जुन को, कर्ण को भी अर्जुन के हाथों मरवा दिए। अर्जुन को कर्ण को अर्जुन के हाथे भगवान ने मरवा दिया। अर्जुन, कर्ण को लगा, पता था कि हमारी तो मौत निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि यह धर्म पर है, ये कभी हो नहीं सकता है, कभी जीवन में नहीं हो सकता है। धर्मात्मा, ज्ञानी सब थे वो कर्ण, पता था कि कभी भी अधर्म तो जीतता नहीं है, धर्म ही जीतता है। पर तो भगवान ने अंत में कर्ण को जब मरवाए ना भगवान, तो भगवान की आंख से आंसू निकल आया। भगवान कह रहे हैं कि काश तुम समझ गए होते, ये स्थिति आज देखनी ना पड़ती। भगवान को कर्ण ने रथ से उतर के प्रणाम किया और आंख से आंसू निकल रहा था, कर्ण के भी और भगवान के भी। पर धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यहां तो कोई भी चलता नहीं, भले कितने नजदीकी हो। कर्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण, माता कुंती कल बताए बुआ थी, तो माता कुंती के ही पुत्र कौन थे? कर्ण तो थे। तो भगवान तो जानते थे हमारी बुआ के ही पुत्र हैं, भगवान तो सब जानते हैं हमारी बुआ के ये पुत्र हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। पर अधर्म के रास्ते पर जाओगे ना, तो भगवान चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। गलत का साथ गलत का साथ होता है, अधर्म का साथ अधर्म का साथ होता है। भीष्म पितामह भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान ने छल बाणों की सैया पर लेटवा दिया। भीष्म पितामह भगवान के अपने भक्त थे, पर भगवान ने भी भीष्म पितामह को भक्त होते हुए भी मरवा दिया। क्यों? क्योंकि अधर्म के साथ दे दिए। इसलिए कोई भी चंद रुपए के लिए, चंद चीजों के लिए
चंद भोग सामग्री के लिए आज तुम्हारा जीवन अंधकार में है, कल प्रकाश में हो जाएगा, कल उजाले में हो जाओगे, कल चारों तरफ उजाला छा जाएगा अगर धर्म पर अडिग रहोगे तब। चंद रुपए के लिए, हाँ, चंद भोग सामग्री के लिए किसी के साथ दे दोगे, गलत का साथ दे दोगे, नहीं, भोजन नहीं है, भगवान है ना, आज नहीं कल व्यवस्था कर देंगे। भगवान साथ है, अगर धर्म पर है तो किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे भगवान, ये ध्यान रखना। 10-10 हाथ तुम्हारे लिए, 10-10 हाथ तुम्हारे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, हजारों हाथ तुम्हारे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। भले 2-4 लोग तुम्हारे सेवा में होंगे और इधर हजारों हाथ सेवा में होंगे। पूरा संसार तुमको हाथ में लिए फिरेगा। भगवान का ये प्रभाव है, इसलिए भले कोई पूछ नहीं रहा है, कोई हमें कुछ नहीं, गलत का साथ नहीं देंगे, आज नहीं, भगवान कल बैठा देंगे, कल पूरा व्यवस्था हो जाएगा। सब जन पूछे आएंगे, जो हमको देखना भी नहीं चाहते हैं सब कल आके देखेगा। हाँ, जो कोई बात भी नहीं करना चाहता था कल आके बात नहीं, पूरा संसार पीछे लाइन में लग के मिलना चाहेगा तुमसे। तो हो सकता है, आ सकता है ऐसी परिस्थिति, हो सकता है कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सबने साथ छोड़ दिया, भगवान के साथ रखो। कष्ट भगवान के लिए सोओगे तो कष्ट नहीं, मां मंगल हो जाएगा। भगवान तो दिखाते हैं, 5 पांडवों को दिखाए कि देखो धर्म के रास्ते पर चलोगे थोड़ा कष्ट आएगा, पर मेरे साथ हो तो निश्चिंत रह के सोओगे। अर्जुन को कोई फिक्र था क्या? अर्जुन को कोई फिक्र था कैसे होगा, क्या नहीं होगा? अरे कोई परवाह नहीं, भगवान है, चुटकियों में सब करने वाले हैं। अब भगवान है साथ तो क्या, कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी, हाँ, त्रिभुवन में ऐसा चीज है जो तुम्हारे पीछे ना डोले। इसलिए भले कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई संसार में तुमको नहीं पूछ रहा है, और ये भगवान की लीला ही है जो तुमको कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं तो चंद रुपए में, चंद भोग सामग्री में ये संसार वाला फिरता है। उस शक्तिशाली परमात्मा को चंद भोग, चंद रुपए में ये संसार भूल गया। 4 जन वाह वाह करने लगे तो भगवान को भूल गए। देख लो, आज हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारे गुरु जी के एक दर्शन के लिए तरसते हैं। हमारे गुरु जी के लिए करोड़ों लोग एक दर्शन की अभिलाषा से पूरा देश भाग रहा है, पूरा देश भाग रहा है दर्शन के लिए। क्यों? हाँ, धर्म पर रहोगे भले कोई पूछेगा नहीं, कोई लगता है कोई नहीं मेरा, अडिग रहोगे, ये चंद रुपए में बिक जाते हैं ये संसारिक जीव। आज बहुत अच्छा था, खाने को था, कल नहीं है, तो आज जो तुम्हारे पास था तो कल नहीं भी रहेगा, और कल नहीं था तो आज पूरा संपत्ति तुम्हारे पीछे भागेगी। समझ गए? तो ये संसार के जीव जो चंद रुपए में, चंद भोग सामग्री में भगवान से विमुख आचरण कर रहा है, गलत दिशा में जा रहा है,
गलत का साथ दे रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर कष्ट भगवान के लिए सह रहे हो, भगवान के लिए जीवन लगा रहे हो, तो पलट जाएगी, पलट जाएगी, बाजी पलट जाएगी। खेल पलट देंगे भगवान, खेल पलट देंगे, बाजी पलट जाएगी। इसलिए हरदम धर्म पर साथ रहो, भगवान के साथ रखो, जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहो, जो जैसे आपको रखे हैं उस अवस्था में रहो, आनंद में रहोगे, निश्चिंत में रहोगे, चैन की निद्रा सोओगे, शांतिमय जीवन होगा, आनंदपूर्ण जीवन होगा। कोई चीज का भले एक दिन भूखे रहेंगे भाई, क्या दिक्कत है? आज भोजन नहीं है, कल भगवान कुछ और व्यवस्था कर देंगे। आज खाने को नहीं है, कल भंडारा चढ़वाने लगेंगे, पूरा देश विदेश के लोग आने लगेगा, है कि नहीं? आज एक वाणी निकलेगी तो करोड़ों लोग सेवा में तत्पर हैं। आज एक वाणी, करोड़ों सेवा में लोग तत्पर हैं। क्यों? इसीलिए, इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कर्ण के तरह भले सब कुछ होते हुए भी अंधकार में जीवन जा सकता है। कर्ण के तरह सब कुछ होते हुए भी वीर हो, योद्धा हो, सब कुछ हो, शरीर बलशाली है, बुद्धि ज्ञान सब है, पर अंधकार आ सकता है, जैसे कर्ण के जीवन में आया। वहां निर्णय तुम्हारा रहेगा, निर्णय तुम्हारा रहेगा किस दिशा में चलना चाह रहे हो। चंद रुपए के लिए, चंद चीजों के लिए गलत का साथ दोगे या भगवान का आश्रय रहोगे? नमक रोटी खाओगे, भगवान के आश्रय में रहोगे, ये तय तुम्हारे पर है। इसलिए कभी भी कोई पूछे नहीं, कोई तुम्हें देखे नहीं, बाजी पलट देंगे भगवान, बाजी पलट देंगे। पूरा विश्व तुमसे मिलना चाहेगा। जो चार लोग छोड़ के भागे हैं ना, आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है तुम भगवान के मार्ग की ओर चल रहे हो, तो पूरा विश्व कल तुम्हें पूछने पर उतारू हो जाएगा। तुम्हारे सामने ये देखो बैठे हैं, आज कौन सा ऐसा संसार का जीव है जो मिलना नहीं चाह रहा है? कौन सा ऐसा संसार का जीव है? बताओ। सभी मिलने चाह रहे हैं। क्यों? हाँ, हम क्या किए? हम कुछ किए? हम कोई बड़ा कार्य किए? अरे हमारे बस में तो इतना भी नहीं था, यह शरीर के बस में इतना भी नहीं था कि ठीक से भोजन की व्यवस्था कर पाए। ये बैठ के सत्संग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये समर्थ कहाँ थी? कहाँ थी समर्थ? ये आज लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, समर्थ कहाँ थी? ये तो समर्थ इनकी है। देखो, हाँ, इनके साथ रखोगे ना, इनका साथ रखोगे तो हारोगे कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं हारोगे। भगवान का साथ रखोगे तो कोई नहीं पूछ रहा है। अरे ये संसार में रुपए है तो चार गो लोग आके बैठेगा, और नहीं है तो कौन तुम्हें कल पूछेगा? कौन पूछेगा? आज रुपए के बल से तो चार के बीच में बैठे हो, कर्ण की तरफ परिस्थिति बदल जाएगी।
कर्म के तरह परिस्थिति बदल जाएगी, अंधकार में आ जाओगे। वहां कौन पूछेगा तुझे? वहां कौन पूछेगा तुझे? आज तो अधर्म का साथ दिया, गलत करके धन रुपए पद इकट्ठा किया, पर कल अंधकार में आ जाओगे तो वहां कौन साथ देगा? ये संसार के जीव चंद रुपए में बिकने वाले, आज इसके पास धन है तो उसके पास डोल रहे, कल उसके पास है तो उसके पास डोल गए, कल उसके पास है तो उसके पास डोल गए। हाँ, भगवान का साथ रखोगे कभी हारोगे नहीं जीवन में। भले अंधकार आएगा, ऐसा लगेगा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरा नहीं, उस समय भगवान है साथ। एक सेकंड में पूरे विश्व की रचना करने वाले, एक सेकंड में पूरी सृष्टि को पालन करने वाले भगवान हमारे लिए कल पूरा व्यवस्था कर देंगे। एक सेकंड ही नहीं लगेगा, सारा व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए कभी भी कदापि नहीं, कभी भी गलत का साथ नहीं देना। धर्म पर हो, नमक रोटी खाएंगे, शांतिमय जीवन जिएंगे, आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। किसी के गुलाम तो नहीं बनेंगे, गुलाम तो भगवान के बनेंगे। किसी के गुलाम तो नहीं रहोगे, हे संसारिक जीवों के गुलाम नहीं रहोगे। चंद रुपए के लिए तुमको कौन कौन सा चीज करवा देगा? है चंद रुपए में संसार का जीव समझता ही नहीं है अपने आप को, लगता है भगवान भी मेरे आगे खत्म है। ऐसे ऐसे चंद रुपए, ये अहंकार में फिर रहा है सब, चंद रुपए के लिए अहंकार लेके फिरता है। अरे हम है, क्या है तू? कौन है तू? क्या है तू? है तो आज है, कल तू नहीं रहेगा। आज तेरा भोग है, कल ये किसके पास रहेगा? कल ये किसके पास रहेगा? संसार परिवर्तनशील है, आज भोग कर रहा है, कल भोग करने लायक नहीं रहेगा। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। आज बिल्डिंग है, कल सब खत्म हो जाएगा। हाँ, खेल है, खेल है संसार का ये। बदल जाएगी, बदल जाएगी। संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं है, अस्थाई केवल भगवान है। भगवान का आश्रय है, यह अस्थाई कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब संसार नश्वर है। माना कि धन रुपए पद भोग सामग्री कब तक, शरीर छूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। जिनके पास सब धन दौलत है ना, एक चीज उनमें पाया जाएगा, भय। किसका भय? आज है, कल नहीं रहेगा भाई। आज 4 लोग पूछ रहे हैं, कल कोई नहीं पूछेगा। ये भय सब में है, ये भय जो है सब में है। आज ऐसा है तो कल नहीं रहेगा। आज धनवान है, कल नहीं रहेंगे तो कौन पूछेगा? आज शरीर मस्त है, स्वस्थ है, कल नहीं रहेंगे, कौन पूछेगा? तो ये संसार है, समझ गए? और यहां कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब नश्वर है। सब कैसा है? नश्वर। इसलिए सत्य तो एक भगवान है, भगवान की भक्ति है,
भगवान के नाम है, भगवान की लीला गुणधाम है, चरित्र है, यह सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। और भगवान कृपा करते हैं, जो भी भक्तों को संसार का वैभव देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो देते हैं, और वो जब देते हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जब उनके बनोगे और वो जब करते हैं व्यवस्था, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये धन दौलत वैभव आज पूरा हो जाए तो ये सब भगवान के प्रभाव में चलेगा। आज जितना भी सुविधा हो जाए ना, तो और ज्यादा भगवान के मार्ग का अनुसरण होगा। अभी इतने कम में हो रहा है, भगवान और ज्यादा करवा दे देंगे तो और ज्यादा। अभी 10 लोगों का कल्याण हो रहा है, हजारों लाखों लोगों की संख्या में बैठ के कल्याण होने लगेगा। तो भगवान जब देंगे तो वो तुम्हारे जीवन को उत्थान करेगा, और भगवान से विमुख जो तुम जा रहे हो वो गिरा देगा। तो इसलिए संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं है। आज धनवान हो, कल नहीं रहोगे। आज पद है, कल नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कल नहीं रहेगा। आज तुम्हें 4 लोग पूछ रहे हैं, कल नहीं पूछेंगे। कल तुम्हारे पास बैठना कोई नहीं चाहेगा। आज बड़े बड़े महलों गाड़ियों में घूम रहे हो, कल फुटपाथ पर भी बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। इसलिए एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान के सिवाय, भगवान का आसरा, भगवान में मगन, ये और धर्म से चलना है। यह भी नहीं केवल भगवान की। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, मां मनुस्मर युद्ध चौ, मां मनुस्मर युद्ध चौ। युद्ध भी करो, स्मरण भी करो, सब कार्य भी करो, भगवान के लिए करो। सारे कुछ करेंगे भगवान के लिए, पर आसक्ति रहित रह के, आसक्ति रहित रह के। सारे व्यवस्था है पर भगवान के लिए है, आसक्ति नहीं। पर आसक्ति अगर हो जाएगी तो आसक्ति हो जाती है, भगवान को भूल जाओगे। अभी जिनके पास तो भगवान दे दे तो वो भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे और ज्यादा फंस जाएंगे भगवान के विपरीत। जिनको भगवान नहीं देते ना, बहुत कृपालु हो जो तुम्हें संसार का भोग नहीं दे रहे हैं, बहुत कृपालु हो, और भगवान को प्राप्त कर लो, फिर जो भगवान देंगे ना, सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान के नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रहो, और जो व्यवस्था कर रहे हैं वैसे रहो, जैसे ले चल रहे हैं वैसे चलो। ठीक है? भगवान के आश्रय पर हो, अपने कर्तव्य को करो, गलत रास्ते पर मत जाओ, धर्म पूर्वक आचरण करो, धर्म आचरण करो। गृहस्थ में हो, गृहस्थ का धर्म आचरण करो, विरक्त हो, विरक्त का आचरण करो, जैसे भी हो आचरण करो। ठीक है? धर्म से रहेंगे, मेहनत करके, धन इकट्ठा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, भगवान की खुशी के लिए मेहनत किए, 2 4 10 रुपए जो भी मिला, अपने परिवार का पालन पोषण किए और भगवान के नाम गुण कीर्तन किए, हो गया, हो गया। इसलिए संसार में ये नहीं देखना कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमें कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारा कोई नहीं। भाई तुम्हारे भगवान है ना? भगवान साथ, भगवान है। संसार के जीव आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ तो तरसों वहाँ, ये ऐसे ऐसे डोलता है, ऐसे ऐसे।
देखो ऐसे ही मस्त रहोगे, भगवान में रहोगे तो। इसलिए भगवान के बने रहो, ठीक है। और सभी आएगा, विपरीत आ सकता है परिस्थिति, प्रतिकूल आ सकती है, सब लोग छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, भगवान के आश्रय बने रहना, भगवान को मत छोड़ना, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राम।